गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन एकदम अच्छी चल रही होगी। जैसे जैसे नोटिफिकेशन आता जा रहा है अपने प्रिपरेशन को आप बूस्टअप करते रहिए। मैं अमन मिश्रा, आपका रीजनिंग का फैकल्टी द एक्सीलेंट एकेडमी ऐप पे एक बार फिर से आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने अभी टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 पे एंगल बेस्ड भी चल रहे थे। फिर आगे का फर्दर क्वेश्चन हम देखेंगे कि कैसे कैसे टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन में ट्रिक्स अप्लाई होता है, क्या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद से जैसे हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा उस हिसाब से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटजी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, स्ट्रेटजी जो अप्रोच रहता है क्वेश्चन को पिकअप करने का, कौन सा क्वेश्चन हम पिकअप करें, कौन सा स्किप करें। और कोई क्वेश्चन हम पिकअप कर रहे हैं तो उस पिकअप करने के बाद से उसकी अप्रोच क्या रहती है, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे हम पहले पेन उठाएं या फिर ट्रिक जो भी यूज़ करें तो सबसे पहले उसका पॉइंट क्या होगा, किस हिसाब से हम स्टार्ट करें, सारी चीज़ें हम धीरे धीरे इसमें देखने को मिलेगा डायरेक्शन और डिस्टेंस में। ठीक है, तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 हमने पढ़ा, फिर आगे देखते हैं टाइप 3 भी पढ़ चुका है। टाइप 3 का हमें दो कॉन्सेप्ट हमारा बच गया था। एक जो रिमाइंडर वाला था, जो जीरो रिमाइंडर आता था, हमने टाइप 2 में बताया था, उसमें वही डायरेक्शन होती थी। अगर सपोज कि कोई रिमाइंडर बच जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि फिलहाल एंगल वाले में एक हमारा टॉपिक रह गया था, एंगल वाले में एक हमारा कॉन्सेप्ट रह गया था। फिलहाल हम देख लेते हैं, इसको फटाफट में ड्रॉ कर लेता हूँ। साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ठीक, चलिए देखिए मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग का दिया था, लास्ट का पूछा था एंगल वाला। अगर स्टार्टिंग मान लीजिए कोई बंदा है नॉर्थ में 45 डिग्री अगर क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, तो अब बताइए वो किस दिशा में है। अब बताइए वो किस दिशा में, 135 डिग्री किस दिशा में है। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया था कि सेम को एक साथ जोड़ दीजिए। सेम जो है एक साथ जुड़ जाएगा, ऑड वाला कट जाएगा, 5 5 10 4 3 7 1 8 180 डिग्री। ये हमारा क्या बना, 180 डिग्री किसका बना, क्लॉकवाइज का बना। ये हमारा 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री इसको जब एंटी क्लॉक को काटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज किससे घुमाना है, नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है, दक्षिणावर्त घुमाना है, दाहिने घुमाना है। 90 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ईस्ट हो जाएगा। ठीक, सबको क्लियर है, सबको क्लियर, एकदम बेसिक है। ज़्यादा इसमें खींचातानी करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इसमें खींचातानी करनी है। ठीक है, चलिए तो मेरे भाई हमने देखा, अगर कोई व्यक्ति किसी दिशा में देख रहा है जो हमें नहीं पता है, कोई बंदा अगर ए है किसी दिशा में देख रहा है, नहीं पता है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब वह दिशा कौन सी है, अब वह दिशा पश्चिम है। अब वह दिशा कौन सी, पश्चिम है। तो बताइए स्टार्टिंग में कौन सी दिशा की तरफ वो देख रहा था, कोई बंदा किसी दिशा की तरफ देख रहा है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉक घूमता है, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉक घूमता है। तो बताइए अब अगर वो पश्चिम, अंत में पश्चिम दिशा में देख रहा हो तो स्टार्टिंग में कौन सी दिशा बोल रहा था। तो फिर से मैं एक बार फिर से आपको बोल रहा हूँ कि जो सेम है उसको जोड़ देंगे, ये सेम है इसको जोड़ देंगे, सेम है इसको जोड़ेंगे, क्या होगा, सेम है इसको जोड़ेंगे, क्या होगा। फिलहाल इसको जोड़ते नहीं है, देखते हैं कि क्या कट सकता है हमारा। ये 90 से क्लॉक कटेगा तो 90 क्लॉक बच जाएगा, 90 से एंटी क्लॉक, 90 एंटी क्लॉक 180 क्लॉक को कटेगा तो 90 क्लॉक वाइज बच जाएगा। ठीक, अब 45 क्या है, एंटी क्लॉक है, 90 एंटी क्लॉक है, ये इसको काटेगा तो कितना बचेगा, 90 फिर से 45 क्लॉक वाइज बच जाएगा, 45 क्लॉक वाइज। अब हमारा क्या करना है, पश्चिम से क्लॉकवाइज घुमा देना है, कितना, 45 डिग्री। पश्चिम से कितना घुमाना है हमारा, क्लॉकवाइज कितना घुमाना है, 45 डिग्री। पश्चिम से 45 डिग्री हमारा क्लॉकवाइज घुमाना है, पश्चिम से 45 डिग्री क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त यानी दाहिने। तो हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। पश्चिम से अगर 45 डिग्री, ये हमारा क्या है, 45 डिग्री है, ये हमारा टोटल क्या है, 90 डिग्री है। ठीक, कितना आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। सबको ये बात क्लियर है, सबको ये बात क्लियर है। मत छोड़िए, कोई भी कॉन्सेप्ट होगा इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट ट्रिक्स के साथ आपको पढ़ाया जाएगा कि आप एकदम पढ़ेंगे, आपको दोबारा बहुत ही मुश्किल से ही दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी आपका प्रैक्टिस पे ही सारी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। ठीक है, चलिए तो जो मैंने जैसा बताया कि रिमाइंडर वाला बताया था, कोई अगर बंदा नॉर्थ में देख रहा है, कोई बंदा ए है नॉर्थ में देख रहा है, वह अगर 325 बार राइट घूमता है, 100 बार लेफ्ट घूमता है, तो बताइए वह किस दिशा में अब देख रहा होगा। कोई बंदा ए है उत्तर यानी नॉर्थ में, उत्तर लिख देता हूँ यहाँ पे, सॉरी, उत्तर यानी नॉर्थ में, 325 डिग्री राइट में, 325 बार राइट में, 100 बार लेफ्ट में। जो 100 लेफ्ट है वो इसको 100 राइट को काट देगा तो 225 बच जाएगा। 225 किसका बच जाएगा, राइट का बच जाएगा, क्योंकि राइट बड़ा है।
225। जैसा मैंने बताया था कि 225 अगर राइट बचे तो इसमें घबराना नहीं है। टोटल डायरेक्शन कितना होता है? 4 होता है। 4 से काटेंगे, 4 5 20, 4 5 जा 22, 4 6 जा 24, 4 6 24, एक बचा रिमाइंडर। एक किसका बचा? आर का बचा, एक आर का बचा। तो नॉर्थ का एक राइट, नॉर्थ का एक राइट, नॉर्थ का एक राइट, दक्षिणावर्त दाहिने कितना होगा? 90 डिग्री हमारा कितना होगा? ईस्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? ईस्ट हो जाएगा। कितना होगा हमारा? ईस्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है, ये हमने देखा। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक, आगे देखते हैं जिसमें 2-3 रिमाइंडर बचता है। मैं ऑलवेज आपको बताया था, ऑलवेज हमेशा बार बार आपको बताता रहता हूँ कि जो भी चीज़ मैंने नोट डाउन कराई है उसको एक बार डेली प्रैक्टिस, डेली इसको एक बार रिवाइज करते रहिए। जैसे मैंने बताया था 2 लेफ्ट या 2 राइट का मतलब होता है ऑपोजिट। ठीक, 3 लेफ्ट का मतलब होता है एक राइट होता है, 3 आर का मतलब होता है एक लेफ्ट होता है, 4 राइट या 4 लेफ्ट का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। सारी चीज़ें क्लियर है? यहाँ सारी चीज़ें क्लियर है। अगर जैसा मैंने बताया, अगर रिमाइंडर 2 लेफ्ट या 2 राइट बचता है तो आपको क्या कर देना है? ऑपोजिट उस दिशा के कर देना है। अगर रिमाइंडर 3 लेफ्ट बचता है, अगर रिमाइंडर 3 बचता है लेफ्ट वाला तो एक राइट करना है। अगर रिमाइंडर 3 राइट बचता है तो एक लेफ्ट करना है। 4 राइट बचता है, 4 लेफ्ट बचता है तो सेम डायरेक्शन होगा। जैसे कोई बंदा अगर नॉर्थ की तरफ देख रहा है, वह 127 बार राइट घूमता है और 20 बार क्या करता है? 20 बार क्या करता है? लेफ्ट घूमता है। बताइए किस दिशा की तरफ है? तो 20 जो लेफ्ट है, 20 आर को काट देगा तो 107 बचेगा, 107 आर बचेगा, 107 आर बचेगा, यानी राइट बचेगा, 107 आर बचेगा। उसको टोटल डायरेक्शन कितना होता है? किससे भाग देंगे? 4 डायरेक्शन होते हैं टोटल, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सब डायरेक्शन नहीं, सब डायरेक्शन मेन डायरेक्शन से बनता है। मेन डायरेक्शन कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 से भाग दे देंगे, 4 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 6 जा 24। यहाँ पे कितना बचा? 3 बचा, 3 राइट बचा। देखिए यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे 3 बचा, 3 राइट का बचा है। तो 3 राइट का मतलब एक लेफ्ट हो जाएगा, 3 राइट का मतलब एक लेफ्ट हो जाएगा। नॉर्थ का 3 राइट, नॉर्थ का 3 राइट, एक राइट ये हो गया, 2 राइट हो गया, एक राइट ये हो गया, यानी वेस्ट आया। यानी अगर 3 राइट में अगर वेस्ट आ रहा है तो 3 राइट हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें एक लेफ्ट कर देना। हमें एक लेफ्ट कर देंगे तभी उसका वेस्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? वेस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वेस्ट आ जाएगा। ठीक, क्लियर है? नॉर्थ का हमारा क्या आ गया? वेस्ट आ गया। ठीक, जैसा कि आपने देखा एकदम बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा आपको, काफ़ी अच्छे से मज़ा आ रहा होगा। जो भी ट्रिक्स के साथ हम खेलते हैं, कोई उड़ाते चलना है, क्वेश्चनों को उड़ाते हुए चलना है, क्वेश्चन में फंसना नहीं है। प्रैक्टिस इतनी कर देनी है कि उड़ाते हुए चलना है। हमें लाखों बच्चों को कॉम्पीट करना है। स्कूल वाला ज़माना गया, स्कूल वाला ज़माना गया कि पीछे से कोई बंदा अगर हाथ उठा देता था, अगर अरे वो पीछे तो बैठता है लेकिन सारे क्वेश्चनों का आंसर बताता है। ये वाली खुशी, ये वाली एक्साइटमेंट आपको नेशनल लेवल पर रखनी है। लाखों बच्चों के बीच में हाथ उठाना है आपको। कैसे उठाएंगे? कैसे उठाएंगे? लाखों बच्चों को खड़ा तो कर नहीं सकते, लाखों बच्चों को खड़ा तो कर नहीं सकते, एग्ज़ाम में उठाएंगे। वेरी गुड, एग्ज़ाम में उठाएंगे। आप लोग की आवाज़ तो नहीं आ रही है, रिकॉर्डेड वीडियो है, आप लोग की आवाज़ तो नहीं आ रही है, लेकिन आपके अंतरात्मा को मैं सुन सकता हूँ जब ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे। ठीक, चलिए ठीक, ये हमने देख लिया। चलिए अब हम टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 में डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, दूरी हमारी दिशा है दूरी के सापेक्ष में, दिशा दूरी के सापेक्ष में। इसमें क्या होता है? दिशा दूरी के सापेक्ष में अगर हम देखेंगे तो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं उस पर हम चलिए एक बार ध्यान दे लेते हैं। उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन उसका देखेंगे, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप एक बार उसको पढ़िए ध्यान से। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि लिखा है इस क्वेश्चन में एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। ये हमारा हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, इसको स्टार्ट लिख देंगे। इतना स्टार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन, आपको समझाने, आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिखा जा रहा है स्टार्ट। अगर ये स्टार्ट पॉइंट है, एक व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है, पूरब हमारा किधर है? पूरब हमारा किधर है? छोटा सा डायरेक्शन में बना लेता हूँ, यहाँ पे छोटा सा डायरेक्शन यहाँ बना लेता हूँ ताकि अगर उधर बोर्ड कट रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा इधर। ठीक, इधर डायरेक्शन हमारा बन गया। ये हमारा क्या है? सब डायरेक्शन, ये हमारा क्या है? सब डायरेक्शन हो गया। ठीक, क्लियर है? चलिए पूरब की तरफ चल रहा है, पूरब की तरफ चल रहा है। एक व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। कितना चलता है भैया? 100 मीटर चलता है, 100 मीटर चलता है। उसके बाद उसके मन में पता नहीं क्या है, वो बाईं मुड़ गया। बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 25 मीटर चलता है। कितना चलता है? 25 मीटर चलता है। ठीक, 25 मीटर चल गया। उसके बाद से है क्वेश्चन में पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। पुनः बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 45 मीटर चलता है।
कितना चलता है 45 मीटर चलता है। ठीक, उसके बाद से क्या लिखा है, अंत में बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अंत में बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अंत में बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। ठीक, 25 मीटर चलता है। अब क्वेश्चन आपका क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। क्वेश्चन तो फिलहाल आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन में ही देखिए आप लोग, क्वेश्चन में देखिए कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। अगर नीचे है किस दिशा में चल रहा है, साउथ में चल रहा है। किस दिशा में, पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, साउथ। किस चल रहा है, साउथ में चल रहा है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अरे भैया प्रारंभिक बिंदु तो हमारा ये है और बंदा यहाँ के आके रुक गया है। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अगर यहाँ प्रारंभिक इधर है, प्रारंभिक इधर है, इस डायरेक्शन में, किधर है, पूरब में, इधर पूरब में, किधर है, ईस्ट में। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है ये हम देख लेते हैं। टोटल था भाई यहाँ पे 100 मीटर था और यहाँ पे ये 45 है तो ये भी 45 मीटर ही होगा। 100 में से ये 45 गया तो इतना कितना बचा, इतना बचा, 55 मीटर बचा, तो कितना बचेगा, 55 मीटर बचेगा। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। दूरी तो हमारे पास पता ही है, 55 मीटर में है। किस दिशा में है, पूरब दिशा में। किस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में। क्या इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है, क्या इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक, जो शॉर्ट ट्रिक होता है, जो हमारा शॉर्ट ट्रिक होता है, शॉर्टकट होता है हमारा, शॉर्ट ट्रिक होता है, वो लिमिटेड होता है, हर क्वेश्चन में लगता है। जैसे इसमें मैंने 4 बताया, तो इसमें किसी 1-2 में मुश्किल से शॉर्ट ट्रिक लगेगा, वो भी सारी चीज़ आपको बताई जाएगी, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन आपको बेसिक मेथड से ही चलना है, आपको बेसिक मेथड से ही चलना है आपको, क्योंकि आप फंस जाएंगे। ये 4 क्वेश्चन पूछा है, एक बार ये आपने मैप बना दिया, एक बार ये आपने मैप अच्छे से बना दिया, ये चारों क्वेश्चन खट आपके सही होते जाएंगे। आपको बोनस नंबर कितना मार्क्स मिल जाएगा, 4 मार्क्स। 5 क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स, 6 क्वेश्चन है 6 मार्क्स, 2 क्वेश्चन है 2 मार्क्स। जितना क्वेश्चन रहेगा उतना मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारी प्लॉटिंग है, ग्राफ की प्लॉटिंग है, जो ग्राफ हमारा बन रहा है, मैप हमारा बन रहा है, वो एकदम करेक्ट हो जाना चाहिए। बाएं दाएं का ध्यान रखते हुए, किस दिशा की तरफ कितना किलोमीटर चल रहा है ध्यान रखते हुए मुड़ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है हम एक बार देखते हैं। हमारा क्या होता है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, इस 4 दिशा, कोई दिशा होगी, कभी इधर उधर किसी को भी लिख लीजिए, कोई मतलब नहीं है। हमें पता है कि नॉर्थ का जो उल्टा होता है वो साउथ होता है, जो ईस्ट का जो उल्टा होता है हमारा वेस्ट होता है। ये चीज़ आपको कंसीडर करना है, ट्रिक के पहले ये चीज़ आपको कंसीडर करनी है। नॉर्थ का उल्टा साउथ होता है, ईस्ट का उल्टा वेस्ट होता है। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन आप फिर से एक बार देखिए। क्वेश्चन बोला है कि कोई व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ करता है पूरब की तरफ, कितना चलता है 100 मीटर। ईस्ट मतलब पूरब, यहाँ लिख देंगे 100 मीटर। कितना चलता है पूरब की तरफ, 100 मीटर चलता है। ठीक, अब ऊपर, अब बाएं मुड़ता है। अगर पूरब चल रहा है, बाएं मुड़ेगा तो किधर चलेगा, उत्तर चलेगा। उत्तर में कितना चला, 25 मीटर। उत्तर यानी नॉर्थ, उत्तर में कितना चला, 25 मीटर। ठीक, फिर नॉर्थ में अगर चल रहा है, उत्तर में चल रहा है, फिर से वहाँ से बाएं मुड़ा है, कितना चल रहा है, 45 मीटर। अगर कोई व्यक्ति उत्तर चल रहा है, वहाँ से बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, वेस्ट में जाएगा। वेस्ट में कितना चला है, 45 मीटर। वेस्ट में कितना चला है, 45 मीटर। क्लियर है। उसके बाद से फिर क्या लिखा है नीचे, साउथ की तरफ, साउथ, फिर वहाँ से बाएं मुड़ता है तो 25 मीटर चलता है। तो यहाँ से अगर वेस्ट था, वेस्ट से अगर बाएं मुड़ा, अगर वेस्ट से बाएं मुड़ा तो साउथ में जाएगा। साउथ में कितना चलेगा, 25 मीटर। साउथ में चलेगा 25 मीटर। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें देखा, इसका शॉर्ट ट्रिक्स मैंने क्या बताया था, यहाँ बताया था। तो जैसे जैसे बना, कितना किस दिशा में कितना किधर चला है, वो मैंने इधर प्लॉट कर दिया, तो मैंने आपको क्या बताया कि नॉर्थ साउथ, नॉर्थ का ऑपोजिट हमारा क्या होता है, साउथ होता है। तो भैया नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ होता है, तो नॉर्थ हमारा 25 है तो साउथ भी 25 है, ये दोनों कट जाएगा क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट है। ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट होता है, ईस्ट का ऑपोजिट अगर वेस्ट होता है तो ईस्ट का, ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे। जो 45 मीटर वेस्ट है वो 45 मीटर इसमें लेकर खत्म हो जाएगा। तो ईस्ट का कितना बचेगा, 55 मीटर बचेगा। ईस्ट का कितना बचेगा, 55 मीटर। ईस्ट का 55 मीटर हमारा सिर्फ किधर देखने को मिल रहा है, इसमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर आप ट्रिक अप्लाई करेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन हमें दे दिया, इसमें से जो 4 क्वेश्चन पूछेंगे, एक पूरा हमें जो स्टेटमेंट दे दिया, इसमें से 4 क्वेश्चन पूछेंगे, मुश्किल से 1 या 2 में हार्डली ये अप्लाई होगा इन 1 और इन 2 क्वेश्चन मैक्सिमम, हार्डली। ठीक है,
हार्डली इट विल अप्लाई फॉर 1 और 2 क्वेश्चंस, ठीक है, या मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन के लिए। इसीलिए मैं आपको बार में ही पहले ही सजेस्ट कर दिया था, पहले ही आपको वार्न कर दिया था कि आपको कुछ भी करना है, अगर ट्रिक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बेसिक मेथड पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था, देखेंगे आगे आगे इस टाइप के क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप उसको तब तक सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। एक आदमी 1 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे स्टार्ट बना देंगे। किधर चल रहा है? पूरब की तरफ 1 किलोमीटर चलता है। पूरब हमारा किधर है? पूरब हमारा किधर है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। एक आदमी पूरब की तरफ कितना चलता है? 1 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 1 किलोमीटर चलता है। 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद से लिखा है तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है। दक्षिण मतलब नीचे की तरफ मुड़ेगा। दक्षिण मतलब नीचे की तरफ मुड़ेगा, नीचे की तरफ मुड़ेगा। कितना चलेगा? नीचे मुड़ के कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है, ठीक। उसके बाद से दिखा है पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। पूर्व की ओर पुनः मुड़ेगा, यानी इधर मुड़ेगा, यानी इस तरफ मुड़ेगा। पूर्व इधर है, इधर है, पूर्व इधर मुड़ेगा। कितना चलता है वो? पूर्व की ओर मुड़ के कितना चलता है? 2 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 2 किलोमीटर चलता है। उसके बाद से हमारा लास्ट में बोला है कि अंत में उत्तर की ओर मुड़कर, अंत में उत्तर यानी ऊपर की तरफ, उत्तर हमारा किधर है? उत्तर हमारा किधर है? ऊपर की तरफ। उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। टोटल कितना चलता है यहाँ पे? 9 किलोमीटर। यहाँ पे क्या होता है? स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे क्या हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस डिमॉन्स्ट्रेशन, आपको जब भी चीज़ें एक्सप्लेन हो रही हैं आपको तब बता दिया गया, ठीक है। हमारा क्वेश्चन में क्या दिया कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ से स्टार्ट होता है 1 किलोमीटर किधर चलता है? पूरब की तरफ चलता है, ठीक। उसके बाद से हमारा साउथ में 5 किलोमीटर जाता है। फिर किधर जाता है? 2 किलोमीटर जाता है। किधर जाता है? पूरब में जाता है। फिर हमारा उठता है, किधर जाता है? फिर हमारा उठता है, यानी बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ता है, किधर जाता है? हमारा उत्तर की तरफ जाता है, ठीक। किधर जाता है? उत्तर की तरफ जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप लोग को डिस्प्ले हो रहा होगा। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और दिशा, प्रारंभिक बिंदु से दूरी और दिशा, प्रारंभिक बिंदु से दूरी और दिशा, प्रारंभिक बिंदु से दूरी और दिशा। दूरी की कभी भी बात मैं करूं, दूरी की कभी भी बात करूं तो बहुत बच्चे होंगे सर 5 1 6, 6 2 8, 9 8 17, सर 17 किलोमीटर आ गया, सर 17 किलोमीटर आ गया। लेकिन ये भी ऑप्शन में दिया रहेगा, ये भी ऑप्शन में देता है। ऑप्शन में आपको 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं, इस टाइप का देगा। 17 किलोमीटर भी देगा, आप लोग को फंसाने के लिए देगा। ये बहुत चालू रहता है, एग्जामिनर बहुत चालू रहता है, उनको पता है कि बच्चों का दिमाग कैसे चल सकता है। बट एग्जामिनर ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि वो भी बच्चे के स्टेज में, स्टूडेंट के स्टेज से होकर गए रहते हैं। अचानक से छू मंतर से कोई एग्जामिनर नहीं बन जाता है। वो भी इस स्टेज को, जिस स्टेज पर मैं हूँ, आप हैं, उस स्टेज से गए रहते हैं। तो उनको पता रहता है, कि बच्चे छोटी छोटी जो मिस्टेक है, कॉमन जो साइकोलॉजिकली मिस्टेक है, वो क्या करेंगे, साइकोलॉजिकली वो बहुत अच्छा सोचते हैं, इस बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो जो एग्जामिनर जो होते हैं। तो आपको 17 किलोमीटर भी दिया रहेगा, लेकिन आपको 17 किलोमीटर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं मन लगाना है। जो बच्चे 17 किलोमीटर लगा देंगे उनको देख के हंसेंगे कि ये तो फंस गया हमारे जाल में, हमारा ट्रिक काम आया, तो फंस गया हमारे जाल में, ठीक है। जाल में उनके नहीं फंसना है। कभी भी दूरी पूछे तो शॉर्टकट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट दूरी, मिनिमम कम से कम दूरी होती है। तो इसको यहाँ से मिला देंगे। आपको क्या करना है, जहाँ पे स्टॉप है, स्टार्ट है, उसको मिला देना है। जहाँ पे उसको स्टार्ट है, स्टॉप है, उसको मिला देना है। तो ये हमें दूरी पूछी, ये हमारा कितना हो गया? x किलोमीटर। ये हमारा हो गया x किलोमीटर, x किलोमीटर हो गया। ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से आपको समझा रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। x किलोमीटर हमारा हो गया, ठीक है। तो हमें देखिए, हमें ये दूरी निकालना है। ये कैसे निकलेगा? तो हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में एक हमारा मैथमेटिकल जो थियरम काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। जो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, हिंदी वालों के लिए, हिंदी और इंग्लिश का भेदभाव बिल्कुल नहीं करेंगे। हिंदी अपने आप में एक मायने रखती है, इंग्लिश और हिंदी पढ़ने का माध्यम है। 2+2 हिंदी में भी 4 होता है, 2+2 इंग्लिश में भी 4 होता है। तो इसमें इंग्लिश वाले मीडियम के लिए मैंने ऐसे बता दिया। बाइलैंग्वेज जो है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया। ये हमारा थियरम काम करता है इसके निकालने के लिए। तो देखिए, इसमें क्या करना है कि इसको हम मिला देंगे, इसको हम मिला देंगे, ठीक। हमारा एक 90 डिग्री समकोण बन गया। ये क्या बन गया? हमारा समकोण बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक। इस त्रिभुज में हमें ये निकालना है, यानी हमारा ये कर्ण है। कर्ण और लंब और आधार क्या है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता तो आपका ये सब पढ़ना, ये सारा चीज़ पढ़ना बेकार है। ये चीज़ आपको बेसिक पता होना चाहिए, लंब और आधार और कर्ण क्या है, ठीक है। तो देखेंगे, कर्ण का मतलब पूछ रहा है x का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा है, ये हमारा आधार है, ये आधार, अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा,
ये अगर 5 है तो इतना भी 5 हो जाएगा, प्लस 1 कितना है 6 का 6 है, आधार का स्क्वायर 6 है, आधार हमारा कितना है 6 का स्क्वायर कर देंगे। टोटल भैया यहाँ 9 है, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 9 है, टोटल दूरी 9 है। अगर इतना 5 है, अगर इतना 5 है तो बचा हुआ कितना हुआ, तो 9 में से 5 गया कितना हुआ 4 हुआ, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। इतना की दूरी 4 है, ये 9 तो ये पूरे की है, 5 इतने की आ जाएगी, 5 इतने की आ जाएगी। ठीक, तो कितना होगा 4 4 16 प्लस कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, 5 1 6 4 4 6 आ रहा था, मिस्टेक क्या था, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, 5 मैंने गलती से लिख दिया था, ये 2 होगा, तो यहाँ पे 2 अगर हुआ, अगर ये 2 हुआ, इसको सारे को मिटा देंगे एक बार, मिस्टेक हो रहा था, ये 2 है तो ये भी तो 2 1 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक, जो हमारा 3 है ये बेस हो गया, ये टोटल बेस हो गया, ये हमारा जो परपेंडिकुलर हो गया, जो आधार हो गया, ये तो आधार हो गया, ये जो हमारा लंब हुआ 4 हुआ, 9 प्लस 16 ये हो गया 25, x इक्वल टू ये हमारा कितना हो गया 5 किलोमीटर आ गया, ये हमारा कितना आ गया 5 किलोमीटर आ गया। ठीक, कैलकुलेशन का थोड़ा इशू था, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, उसका कोई इशू नहीं है, थोड़ी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये आपका आ गया, यहाँ पे आपका ये जो कर्ण का जो हमारा वैल्यू है 5 किलोमीटर आ गया, कर्ण का हमारा जो वैल्यू है 5 किलोमीटर आ गया। ठीक है, 5 किलोमीटर आ गया, एकदम बेसिक मेथड से बताया गया, 5 किलोमीटर आ गया। देखिए यहाँ से जो मिनिमम दूरी थी हमने इसको क्या किया, ये 2 था तो हमने यहाँ पे 2 ले लिया, 1 ले लिया, 2 1 3 हो गया, हमारी ये 3 हो गया, जो आधार था 3 हो गया, ये हमारा टोटल 9 है, 5 ऑलरेडी दे चुका है, बचा कितना 4 बचा, 5 में से 9 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया 25, 25 का क्या हो जाएगा हमारा रूट निकाल के हमारा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये हमारी दूरी 5 हो गई। अब हमें दूरी तो निकल गई हमारी भैया, दूरी तो निकल गई, यानी 5 किलोमीटर हो गया। दिशा कैसे निकालेंगे, दिशा क्या पूछा है हमारा, दिशा पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से उसकी दिशा क्या होगी, प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितना हो गई हमारी 5 किलोमीटर होगी, प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी होगी 5 किलोमीटर होगी। प्रारंभिक बिंदु से दिशा क्या होगी हमारी, प्रारंभिक बिंदु से हमारी दिशा क्या होगी, प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछा है, ये ऐसे एक एरो बना लेंगे, ये एक एरो गया है तो कितना होगा, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये कितना होगा नॉर्थ ईस्ट होगा, ये हमारी दूरी कितनी हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। ठीक, क्लियर है, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। अगर आपको यहाँ भी डाउट है, अगर आपको एरो लगाने में भी डाउट है, अगर आपको एरो लगाने में भी डाउट है, तो जहाँ से पूछा जाए स्टार्टिंग से पूछा जाता है, यहाँ पे आप मैप बना देंगे, केंद्र को स्टार्टिंग में रखते हुए यहाँ पे मैप बना देंगे, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो ये बीच में से निकला है, बीच में से निकला है यानी नॉर्थ ईस्ट से निकला है, ये नॉर्थ ईस्ट से निकला है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा उत्तर पूरब हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, क्वेश्चन 3 थोड़ा अलग टाइप का, इसमें देखिए, इसमें दिया है कि ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर होता है, ए और बी, ए बी के पूर्व में, बी के पूर्व में ए है, बी के पूर्व में ए है। अगर ये मैप बनाऊं मैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, इसमें क्वेश्चन में बोला है, आप ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें कंफ्यूज होने वाला था, बी को ए से नहीं, ए बी के पूर्व में, ए जो है बी के पूर्व में कितना किलोमीटर है 6 किलोमीटर, ए जो है बी के पूर्व में, ए जो है बी के पूर्व में, बी के पूर्व में, पूर्व इधर है, पूर्व इधर है, ठीक है, पूर्व में 6 किलोमीटर है, कितना है 6 किलोमीटर है। सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है, जो सी है बी के उत्तर, उत्तर किधर है हमारा ऊपर है, उत्तर किधर है हमारा ऊपर है, ऊपर कितना है 4 किलोमीटर दिया है, ये हमारा सी हो गया। ठीक, 4 किलोमीटर दिया है। ठीक, डी सी के दक्षिण में है और कितना किलोमीटर है 12 किलोमीटर है, जो सी के दक्षिण में, सी के नीचे कितना है 12 किलोमीटर है, कौन सा है डी है, तो 4 तो पहले दिया है, 8 और बना लेंगे, 4 तो पहले दिया है, 8 और बना लेंगे, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा हमारा डी आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा हमारा डी आ जाएगा। ठीक, हमारा आ गया, कितना किलोमीटर दिया है, सी जो है, जो डी है सी से कितना किलोमीटर दूर है, 12 किलोमीटर किधर है दक्षिण में, 12 किलोमीटर दक्षिण में। क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। ठीक, अब वो क्या पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी और दिशा, प्रारंभिक बिंदु से, पुराना क्वेश्चन पुराने जैसा है, दिशा पूछा है और क्या पूछा है हमारा दूरी पूछा है, दिशा पूछा है और हमारा दूरी पूछा है। ठीक, तो इसको देखेंगे कैसे ये सॉल्व होता है। प्रारंभिक बिंदु से दिशा और दूरी पूछा है, तो प्रारंभिक बिंदु हमारा कहाँ था, ये था, प्रारंभिक बिंदु हमारा कहाँ था बी के पास था, ए के पास बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होता है। ठीक, प्रारंभिक बिंदु यहाँ से था। अब क्या हमारा पूछा है, प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से
दिशा पूछा है और दूरी पूछा है। ठीक 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 ठीक, चलिए एक मिस्टेक हो रहा था उसके लिए सॉरी। ये हमारा ए जो है हमारे क्वेश्चन में क्या था, ए बी के पूर्व में कितना किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है। ठीक, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा हो गया, बी हो गया। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा हो गया, ए हो गया, ए हो गया। ठीक, यहाँ से हमारा जो लास्ट पॉइंट है जो डी बनाया उसको हम मिटा देंगे। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा स्टॉप पॉइंट, यहाँ पे स्टॉप हुआ है। इसको क्या करेंगे, जैसा मैंने बताया इसको मिला लेंगे। ठीक, इसको हम मिला लेंगे। इसको मिलाने के बाद से हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसमें क्या पूछा है कि हमारी दूरी पूछा है, दूरी को हम फटाक से निकाल लेंगे। इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो मैंने बताया था एक्स का स्क्वायर, यानी किसी भी चीज़ का इनका स्क्वायर प्लस कर देंगे आपस में, या तो लंब प्लस आधार करें या तो आधार प्लस लंब करें, बात एक ही होगी। एक्स का स्क्वायर 8 8 64 36 100 आ गया। स्क्वायर इधर अगर जाएगा, अगर ये रूट में आएगा तो कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर। ये कितना आ गया हमारा, 10 किलोमीटर। कितना आ गया, 10 किलोमीटर। अब हमारे क्वेश्चन में क्या देना है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, ए से देखना है हमें, ए से डी को देखना है, डी से ए नहीं देखना है, ए से डी को देखना है। यानी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है हमारा स्टॉप वाला पॉइंट, जहाँ पे हम रुके थे, तो किस दिशा में है आपको पता है। किस दिशा में, हम एक एरो बना लेंगे। एरो हमारा कौन सा, ये वाला एरो कौन आ रहा है, इसके एकदम सिमिलर, एकदम इसके समान मिल रहा है। ये हमारा कौन सा आ रहा है, साउथ वेस्ट आ रहा है। कौन सा आ रहा है, साउथ वेस्ट आ रहा है, यानी दक्षिण पश्चिम आ रहा है। अगर इस पे भी आप लोगों को कन्फ्यूजन है, अगर इस पे भी आप लोगों को कन्फ्यूजन है, तो आपको सिंपल सबसे क्या करना है, जहाँ से पूछा है वहाँ पर आप ग्राफ बना दीजिए। बशर्ते जो स्टार्टिंग जो ये केंद्र होगा एकदम इसके इस क्वाड्रेंट के एकदम केंद्र में आएगा, आप उसको नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट लिख देंगे। यहाँ से जो दूरी बन के आएगी ये साउथ वेस्ट की आएगी, वही बात आएगी, साउथ वेस्ट ही आएगा। आप लोग को समझ में आया क्या, आप लोग को समझ में आया। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आई होप आप लोग को एकदम ये चीज़ क्लियर होगी। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, हर एक क्वेश्चन का मैं शॉर्ट ट्रिक बताते हुए चलूंगा, हर एक क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक बताते हुए चलूंगा। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि ऐसे क्वेश्चन में एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दे देगा, उसमें से आपको 4 5 या 6 या फिर कभी कभी 3 क्वेश्चन भी दे देगा। लेकिन आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक की अपनी एक लिमिट होती है। इनमें से किसी 1 या 2 क्वेश्चन में आपका शॉर्ट ट्रिक लगेगा। शॉर्ट ट्रिक मैं आपको एक बार बता देता हूँ। 4 दिशा होती है, नॉर्थ वेस्ट साउथ और ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ और ईस्ट। तो मैंने जैसा आपको बताया था, नॉर्थ का जो ऑपोजिट होता है वो क्या होता है, साउथ होता है। नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। ईस्ट का ऑपोजिट हमारा क्या होता है, वेस्ट होता है। ये चीज़ आपको हमेशा ट्रिक लगाने के पहले ये चीज़ हमेशा आपको दिमाग में रखनी है। अब हमें देखना है क्या बोला है, हम ये देखना है। अब हमें यहाँ पे ग्राफ बना लेना है। ठीक, हमें ये ग्राफ बना लेना है। ठीक, इसमें क्या करना है कि देखिए, अगर हमें पूछा है, किधर पूछा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से हमारा ये किधर है, स्टार्टिंग पॉइंट से हमारा जो बी पॉइंट है, कितना स्टार्टिंग से हमारा किधर चला, इतना 6 किधर चला हमारा, 6 किधर चला, इधर वेस्ट की तरफ चला। तो वेस्ट कितना हो गया, 6 किलोमीटर हो गया हमारा। इधर बी से सी कितना किलोमीटर है, उत्तर में कितना किलोमीटर है, 4 किलोमीटर। उत्तर में कितना है, 4 किलोमीटर है। ठीक, अब ये देखेंगे सी से डी कितना है, या फिर बी से डी हम देख लेंगे। बी से डी हमारा कितना है, अब हम दक्षिण की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये कितना है, 8 किलोमीटर। दक्षिण हमारा कितना है, 8 किलोमीटर है। ठीक, दक्षिण हमारा कितना है, 8 किलोमीटर। ठीक, चलिए ये हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, नॉर्थ साउथ का और ईस्ट वेस्ट का हम देखेंगे क्या कट रहा है, क्या नॉर्थ साउथ कट रहा है, क्या नॉर्थ साउथ अपोजिट है। नॉर्थ का 4 किलोमीटर, साउथ का 4 किलोमीटर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 किलोमीटर बचेगा। 4 किलोमीटर यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 4 किलोमीटर बचेगा। ठीक, क्लियर है। यहाँ पे हमारा साउथ का कितना किलोमीटर बचेगा, 4 किलोमीटर बचेगा। ठीक, हमारा वेस्ट का कितना किलोमीटर बचा, इतना 6 किलोमीटर बचा। वेस्ट का कितना किलोमीटर बचा, हमारे पास 6 किलोमीटर बचा। ये हमारे पास 6 किलोमीटर आ गया, ये हमारे पास। और ईस्ट का कितना किलोमीटर बचा है हमारा, ईस्ट का हमारा फिर से ईस्ट हमारा आया है, ईस्ट की तरफ हम चले हैं। कुछ तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, चलिए इसका 6 किलोमीटर आया। यहाँ पे हमने देखा कि ईस्ट की गैपिंग हो गई, ईस्ट की क्या हो गई, गैपिंग हो गई, ईस्ट की हमारी गैपिंग हो गई। ईस्ट का कुछ हमारे दिया नहीं है, ईस्ट का इसलिए नहीं दिया है, अगर हम ए से वेस्ट की तरफ, ए से अगर हम वेस्ट की तरफ लेंगे तो 6 किलोमीटर आएगा, वेस्ट हमारा 6 किलोमीटर हो गया। लेकिन अगर हम बी से अगर ए की तरफ देखते, बी से अगर एक की तरफ देखते तो 6 किलोमीटर आता। लेकिन ये पूरब की तरफ आता, इधर से देखते तो हमारा किधर आता, पश्चिम आता। या तो हम अगर पूरब लेते 6 किलोमीटर तो हमारा पश्चिम रह जाता, पश्चिम लेते तो 6 किलोमीटर रह जाता। तो हमने साफ साफ देखा यहाँ पे हमारा ट्रिक काम नहीं कर रहा है।
हमारा ट्रिक काम नहीं कर रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन में या तो 0 क्वेश्चन में हमारा ट्रिक लगता है। इसीलिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही सचेत कर दिया था कि ट्रिक के पीछे बिल्कुल नहीं जाएंगे, ट्रिक के पीछे जाएंगे तो आप मात खा सकते हैं। अगर ये ग्राफ की प्लॉटिंग आपने कर ली, ग्राफ की प्लॉटिंग आपने अच्छे से कर ली, तो आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे, क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे। ठीक है, सारी बातें क्लियर है। ट्रिक की अपनी एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है एक व्यक्ति पूरब की ओर चलता है, कितना चलता है, 5 किलोमीटर। ये हमारा स्टार्ट पॉइंट हो गया। पूरब की तरफ कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। पूरब की तरफ कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। ठीक, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है। दक्षिण यानी पूरब की तरफ यहाँ से चला तो दक्षिण की तरफ नीचे होगा, समान दूरी चलेगा। समान दूरी कितना दिया है, 5 किलोमीटर दिया है। समान दूरी कितना दिया है, 5 किलोमीटर दिया। ठीक, उसके बाद से बोला है और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त यानी लेफ्ट। अगर इधर से देखेंगे तो लेफ्ट होगा। लेफ्ट होगा कितना चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। लेफ्ट होकर कितना चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 60 किलोमीटर यहाँ पर चलता है। ठीक, 7 किलोमीटर चलता है। 7 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से दूरी व दिशा पूछी गई है। प्रारंभिक बिंदु से दूरी और दिशा पूछी गई है। प्रारंभिक बिंदु से दूरी और दिशा पूछी गई है। मैं हमेशा आपको बताऊं यहाँ पे क्या है, हमारा स्टार्ट है, यहाँ पे हमारा क्या है, स्टॉप है, यहाँ पे रुक गया। ठीक, तो हम प्रारंभिक बिंदु से इसको मिला देंगे। क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। प्रारंभिक बिंदु से इसको हम मिला देंगे। ठीक, इसको हमने मिला दिया, इसको हमने मिला दिया। ठीक, क्लियर है। अब हमें क्या पूछा है, दूरी और दिशा पूछा है। तो आपको क्या पता है कि मैंने बताया था समकोण बनाने के लिए, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए मैंने बोला था। तो राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन कैसे मिलाएंगे, तो हम इमेजिनरी लाइन ले लेंगे, इमेजिनरी लाइन ले लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये हमारा क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री हमारा हो गया। अब हम देखेंगे इतना 5 है तो इतना जो डॉटेड लाइन है ये भी 5 किलोमीटर हो जाएगी। तो 7 5 कितना हो गया, हमारा आधार कितना हो गया, यहाँ पे आधार हमारा हो गया यहाँ पे 12 किलोमीटर हो गया। लंब हमारा कितना है, 5 किलोमीटर। ये तो हमारा लंब कितना हो गया, 5 किलोमीटर हो गया। लंब कितना हो गया हमारा, 5 किलोमीटर हो गया। हमें ये दूरी निकालनी है, ये कर्ण की दूरी निकालनी है। तो कर्ण को हम अगर x मान लेते हैं तो ये 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 होता है, ये होता है 25 होता है। ठीक, x का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा। फिर इसका अगर हम रूट निकालेंगे, इसका रूट कितना आएगा, 169 का रूट आप लोग को सबको पता है कि 13 आ गया, 13 किलोमीटर। अरे आप लोग देख लीजिए, इसको देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। वन सिक्स नाइन किसका आया, 13 का आया। 13 किलोमीटर। ये हमारा कितना डिस्टेंस हो गया, 13 किलोमीटर। कितना आ गया हमारा, 13 किलोमीटर। ठीक, क्लियर है। 13 किलोमीटर आ गया, 13 किलोमीटर आ गया हमारा, क्लियर है। ठीक, हमने देखा यहाँ पे 13 किलोमीटर आ गया। एक बार इसमें हम देख लेते हैं, इसमें क्या हमारा ट्रिक लग रहा है कि नहीं। एक बार ट्रिक हम फिर से इसमें देखेंगे, इसमें हमारा ट्रिक लग रहा है कि नहीं। ट्रिक को आपको मैं इसलिए बार बार प्रूफ करके दिखाना चाह रहा हूँ हर क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में अगर ट्रिक लगेगा तो फिर एक क्वेश्चन के लिए ही लगेगा। एक क्वेश्चन फिलहाल दिया, उसमें से 4-5 क्वेश्चन हमें पूछता है एग्जाम में। एक स्टेटमेंट दे देगा, उसमें से 4-5 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, देखिए इसमें हमारा क्या है, ट्रिक हमारा क्या दिया है कि नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट हमारा 4 दिशा है। हमारे पास 4 दिशा है टोटल। तो स्टार्ट यहाँ से था, दक्षिण की तरफ स्टार्ट यहाँ था, ये तो डॉटेड लाइन है, ये तो डॉटेड लाइन है। पूरब की तरफ कितना चला हमारा, पूरब की तरफ कितना चला, 5 किलोमीटर। पूरब हमारा आ गया 5 किलोमीटर। दक्षिण की तरफ कितना चला, 5 किलोमीटर। फिर पूरब की तरफ कितना हमारा चला, फिर पूरब की तरफ हमारा कितना चला, 7 किलोमीटर। ठीक, 7 किलोमीटर हमारा चला। ठीक है, इनमें 0-0 किलोमीटर चला, तो 0-0 है तो ये वैसे ही सेम में कट जाएंगे। ये हमारा 5 किलोमीटर आ जाएगा, ये हमारा 12 किलोमीटर आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक, ये हमारा कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर आ जाएगा। तो हमने देखा साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो रहा है। कौन सा डायरेक्शन हमने पूछा था, जैसे हमें डायरेक्शन पूछा था, डायरेक्शन हमारा कौन सा हो रहा है,
नीचे हमारा डायरेक्शन कौन सा जा रहा है, नीचे वाला हमारा डायरेक्शन कौन सा जा रहा है, तो हमारा ये साउथ ईस्ट आ रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट आएगा। अगर शॉर्ट ट्रिक से भी देखें तो साउथ ईस्ट हमारा आ रहा था, साउथ ईस्ट, और दो हमारे जो बन के आ रहे थे, जो दो हमारे ये 5 और ये जो 12 बन के आ रहे थे जो हमने किया था, 5 का पचम 25 हो जाएगा प्लस 144 हो जाएगा, 169 होगा, जिसका हम 13 किलोमीटर हो जाएगा। इस पे शॉर्ट ट्रिक्स हमारे काम करेंगे, इस पे हमारी शॉर्ट ट्रिक्स काम करके, इस पे हमारी शॉर्ट ट्रिक्स काम करके। तो जैसा कि आपने देखा कि पिछले क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं कर रही थी, पिछले क्वेश्चन में हमारी शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं कर रही थी। अगर आप उसको ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, ऐसा एग्जाम में बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ट्रिकी, अगर मैंने बोल दिया तो घबराने की बात नहीं है, इतनी प्रैक्टिस यहाँ पे करवा दूंगा कि आपको कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा। एग्जाम में क्या होता है कि जैसे आपने शॉर्ट ट्रिक्स आपने अप्लाई किया, कोई क्वेश्चन आपके सामने खुलकर आया, आपने शॉर्ट ट्रिक्स उसको अप्लाई किया, ठीक है, आपने शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई किया, बिल्कुल जेन्युइन सी बात है, कोई बंदा अगर टाइम बचाने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करेगा। तो पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने देखा शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं आया, तो उतना आपका टाइम वेस्ट हो गया, उतना आपका टाइम वेस्ट हो गया। तो हमें ये जो प्लॉटिंग होता है, ये जो मैप प्लॉटिंग, आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैप प्लॉटिंग लेके चलेंगे, इसमें देखिए शॉर्ट ट्रिक्स आ गया। तो आप डिसाइड नहीं कर सकते, आप उसको गैस नहीं कर सकते कि किसमें शॉर्ट ट्रिक्स लगेगा, किसमें शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगेगा। तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स की लिमिट होती है, तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको ग्राफ बना के चलना है, ऐसे क्वेश्चनों में आपको ग्राफ बना के चलना है। अगर ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग है तो आपको मार्क्स भी ज़्यादा देगा, अगर ये टाइम ज़्यादा ले रहा है तो मार्क्स भी ज़्यादा लेगा। ऐसा स्टेटमेंट देगा जिसमें से 4 या 5 क्वेश्चन पूछ लेगा, 4 या 5 क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसको आपको ध्यान देते हुए चलना है। 5वां क्वेश्चन क्या दिखा है, कोड पे आधारित है, एंगल बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, ये एंगल बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देंगे, डिस्प्ले हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, पढ़िएगा। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ये हमारा बना देंगे यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट, हम यहाँ पे बना देंगे स्टार्ट पॉइंट। क्या बनाएंगे यहाँ पे, हम अपना स्टार्ट पॉइंट बना देंगे, ठीक। स्टार्ट पॉइंट अगर हम बना दिए तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चला देंगे, 1 किलोमीटर उत्तर की ओर हम चला देंगे, ठीक। तब वह 45 डिग्री दाएं ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ पे अगर वो चल दिया यहाँ से, तो 45 डिग्री दाएं ओर मुड़ना है। 45 डिग्री दाईं ओर का मतलब, अगर वह व्यक्ति यहाँ से चल रहा है तो 45 डिग्री दाईं ओर किधर मुड़ेगा, दक्षिणावर्त घूमेगा, ये हमारा 45 डिग्री हो गया। तो 45 डिग्री यहाँ से नहीं मुड़ाना है हमें, यहाँ से मुड़ाना है, यहाँ से 45 डिग्री मुड़ाना है हमें, 45 डिग्री, ये हमारा जो क्या होगा कोड 45 डिग्री होगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऐसे 45 डिग्री इधर घुमा देते हैं, यानी इसके बीच का 45 डिग्री कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, ठीक। ऐसे हमें नहीं करना है, ऐसे हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक। आप चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हुए चलिए, ऐसे हमें बिल्कुल नहीं करना है, ठीक। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, हमारा क्या है, अगर 1 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला, 45 डिग्री घूम गया, यहाँ जहाँ मुख है उसका, जहाँ मुँह है उसका फेस है, उधर से घूमेगा, उधर से घूमेगा, ठीक। देखिए डायरेक्शन को हम, डायरेक्शन जो हमारा है फेस के हिसाब से नहीं हम लगा सकते, बायां दायां अपना फेस के हिसाब से लगा सकते हैं, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी डायरेक्शन है अपने फेस, अपने चेहरे के हिसाब से हम कोई डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर सकते, चेहरे के हिसाब से क्या डिसाइड कर सकते हैं, बायां और दायां डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद से क्वेश्चन आगे क्या बोला है, क्वेश्चन आगे क्या बोला है उसमें ये देख लेते हैं एक बार हम। क्वेश्चन आगे बोला है कि 45 डिग्री चलता है, कितना चलता है, 45 डिग्री मुड़ के कितना चलता है, 2 किलोमीटर, 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर भैया यहाँ तक चल दिया, 2 किलोमीटर यहाँ तक चल दिया, ठीक। और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, ठीक। मैंने क्या बताया था, दाहिने मुड़ना है, दाहिने मुड़ना है। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, इधर दाहिने मुड़ा देंगे, बहुत बच्चे क्या करेंगे, जस्ट ऐसे दाहिने कर देंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल यही मैंने बताया था कि मेन डायरेक्शन से मेन डायरेक्शन जाएगा। तो ये जो 45 डिग्री, ये जो 45 डिग्री वाला है, ये सब डायरेक्शन है, तो दाहिने जब अगर मुड़ूँ तो इसका दाहिने क्या होगा, ये हमारा होगा, ये हमारा 90 डिग्री होगा, इसका दाहिने क्या होगा, सब डायरेक्शन का सब डायरेक्शन होगा, तो किधर मुड़ेगा, ऐसे मुड़ेगा, इसके बीच में 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे दाहिने मुड़ेगा, ठीक। ये चीज़ क्लियर है आपको। दाहिने मुड़ा, कितना चला, दाहिने मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, पुनः दाहिने कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, ये 2 किलोमीटर चलता है, यानी ये डिस्टेंस हमारी बराबर है, इसको बीच में मिला देंगे, इसको हम बीच में मिला देंगे, इसको अगर हम बीच में मिला दिए, क्या आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा और दूरी, प्रारंभिक बिंदु से दिशा और दूरी, प्रारंभिक बिंदु से दिशा पूछा है कितना होगा, और दूरी पूछा है कितना होगा, दूरी पूछा है कितना होगा। प्रारंभिक बिंदु ये हमारा था, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु था, ये मैंने गलती से मिला दिया, इसको बाद में देखेंगे। प्रारंभिक बिंदु से यहाँ पूछा है, ये पूछा है हमें, ये दूरी पूछा है, ये दूरी पूछा है, तो ये दूरी में हमारा ये तो हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, आधार का तो पता ही नहीं है, आधार को हम मिला देंगे, आधार को मिला देंगे, पहले यहाँ का निकालना पड़ेगा, यहाँ का अगर 90 डिग्री है तो ये दोनों, अगर ये दोनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा कर्ण मान लीजिए, इसको y मान लिया मैंने, तो y का स्क्वायर क्या होता है, y का स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4
ये क्वेश्चन में पता चला, यहाँ पे 8 होगा, ठीक। 8 का हमारा क्या हो जाएगा, √8 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 नहीं आएगा, ये हमारा √8 हो जाएगा। √8 कि x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर √8 का स्क्वायर, 1 + 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 को अगर रूट में डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। ये कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर। ये कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर, ठीक है, क्लियर है। ये हमारा 3 किलोमीटर आ गया, क्लियर है। चलिए ठीक है, कितना आ गया, 3 किलोमीटर। चलिए ठीक है, ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ये हमारा इसमें 1-2 क्वेश्चन और रह गया, टाइप 4 में 1-2 क्वेश्चन और रह गया। इसको हम अगले क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। अगले क्लास में इसको देखेंगे कौन कौन से 2-3 क्वेश्चन और इसके रह गए, 2-3 और इसके कॉन्सेप्ट रह गए हैं। फिलहाल के लिए, आज के लिए इतना है। फिलहाल आज और प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। घर पे जाते से जाते जल्दी से जल्दी अपना कोर्स, हमारा कोर्स परचेस करने की कोशिश करिए द एक्सीलेंट एकेडमी पे, क्योंकि मिनिमम टाइम के लिए आप ले रहे हैं तो मिनिमम टाइम में आपका कुछ नहीं हो पाएगा। हमारे पास एक लंबा ड्यूरेशन है प्रिपरेशन करने का, जैसे नोटिफिकेशन आपका सब कुछ आता जा रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।